हेलो। पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे। बेसिक से स्टार्ट किया था, ठीक है। आज थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे लेवल और बढ़ाएंगे। तो शुरू करें आज। शुरू करो भाई। कितने नंबर हो गए थे क्वेश्चन? 10 हो गया था। ये हो गया था ना। ये करना था आपको, है ना। करना था ना इसको। चलो देखो क्या कह रहा है। कह रहे मीनू ने अपनी घड़ी 540 में बेच दी और उसे 40% का लॉस हुआ। यदि वह घड़ी को बेचती है और उसे 15% लॉस होता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? एसपी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो तोड़ेंगे इसको आज दो तीन तरीके से, ठीक है। सीपी सीपी SP1, इधर क्या किया था? SP2। कह रहा है मीनू ने अपनी घड़ी 540 में बेच दी और उसे 40% का लॉस हुआ। भाई कोई चीज 100 पे लिया होगा, 40% की लॉस का मतलब है कि वो चीज 60 की बिकी होगी, ठीक है। यदि वो घड़ी को बेचते उसे 15% की हानि हो, तो कह रहे हैं अगर वो 15% के लॉस के साथ बेचता है तो पक्का वो 85 हो जाएगा। बट यहाँ पे 60 नहीं है, ये 540 में बेच रहा है। जब उसे 40% का लॉस हो रहा है कितने गुना है? आप बोलेंगे 9 गुना। तो जब 9 से वहां मल्टीप्लाई तो 9 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 476, 765 रुपए, ठीक है। ऑप्शन 20 करेक्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा इसका दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरे मेथड से करते हैं इसको ना। दूसरा तरीका देखो इसका। कह रहे मीनू ने अपनी घड़ी 540 में बेच दी। 540 लिख लो, ठीक है। फिर कह रहे 40% का लॉस हुआ तो पक्का 60 की बिकी होगी। अब उसको कह रहा है कि यदि वो घड़ी को बेचते हो 15% का लॉस होता है, यानी 15% जब लॉस होगा तो पक्का 85 हो जाएगा। इसको और शॉर्ट में बना सकते हो इसको। 9, ये क्या हो गया? 5, 765 रुपए। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक तीसरा तरीका देखो, और कैसे कर सकते हैं इसको। और देखो कह रहे मीनू ने अपनी घड़ी 540 में बेच दी, ठीक है भाई। उसे 40% का लॉस हुआ। यदि वो घड़ी को बेचती है उसे 15% का लॉस होता है। पहले कितना का लॉस हुआ? 40%। तो पक्का वो 60 की गई होगी। तो 60 की वैल्यू यहाँ पे 60% की वैल्यू क्या है? 540। अब उसको 85 के लिए करना तो 1% के लिए क्या हो जाएगा ये? आप बोलोगे 540 और बटा 60 हो जाएगा। लेकिन कह रहे अगर 15% हानि पर बेचती है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो ये पक्का हमें 85 का निकालना होगा। तो 85 के लिए 85% के लिए क्या करोगे? 540 बट्टा 60 और 85 के लिए 85 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आया? 765, ठीक है। और चौथा तरीका देखो, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5-6 तरीके होते हैं, मतलब मुझे 5-6 तरीके पता है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लेकिन एक एक तरीका ही पकड़ के चलो, वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको शॉर्ट निकलता चला आएगा आपके हाथों से, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 10 नंबर हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है दिनेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 2 रुपए का 3 नींबू खरीदा। कह रहा है दिनेश परचेज सम लेमन्स, ही परचेज 3 लेमन्स फॉर दिस 2। ठीक है, he sold all the lemons and earned 25% profit. At what rate did he sell the lemon? ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहले कॉन्सेप्ट देख लो। कह रहे दिनेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 3 लेमन्स खरीदे 2 रुपए के, तो लिख लो 3 लेमन्स कितने का खरीद रहे हैं, आप बोलोगे 2 रुपए का। तो 1 लेमन्स कितने का हो जाएगा, 1 लेमन हो जाएगा 2/3 का। ठीक है, 1 लेमन हो जाएगा 2/3 का। ये समझ में आ रहा है ना। तो फिर क्या कह रहा है, नींबू को बेच दिया और 25% का लाभ कमाया। किस दर से वह कुल नींबू को बेचे, तो लेमन को जब खरीद रहा है तो पक्का ये सीपी हो जाएगा। और आप भी जानते हो सीपी कितने पे होता है, 100% पे। तो 100% के लिए 2/3, तो 1% क्या आएगा, आप बोलोगे 2/3, और ये 100 जब नीचे आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई। फिर क्या करना है इस पे, वो कह रहा है 25% का लाभ कमाया। उसने कुल नींबू को बेच दिया और 25% का लाभ कमाया। तो जब 25 का लाभ कमाया, सीपी 100 है तो 25 का लाभ कमाएगा, तो ये हो जाएगा 125%। तो 125% के लिए आप बोलोगे 2 गुणे 125/3 इंटू 100। अब काटो इसको, 25 पंचे 125। अब कितने से कटेगा, आप बोलोगे 2 से। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया, कितना हो गया 5/6। फ्रैक्शन आ गई 5/6। अब इसको लिखेंगे कैसे, जब हमने शुरू किया था तो ये रुपया था और नीचे लेमन्स था, तो ये क्या हो गया और नीचे वाला, तो आप आंसर क्या लिखोगे, 6 लेमन्स फॉर ₹5। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये सीख लोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉर्ट कुछ नहीं होता भाई, ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसी से निकलता है। वो जब बहुत सारी प्रैक्टिस हम करते हैं, ठीक है, तो फिर वो शॉर्ट्स खुद से बन के आता है, ट्रिक कुछ नहीं होती। अच्छा इसका देखो, ये समझ गए। चलो इसका दूसरा तरीका देखो। कह रहे दिनेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 2 रुपए के 3 नींबू खरीदे। ठीक है भाई, 3 लेमन्स फॉर ₹2। ये ठीक है, 3 लेमन्स फॉर ₹2। तो 1 लेमन्स आप बोलोगे 2/3। अब एक चीज याद रखना, जो है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। सीपी क्या है, कुछ नींबू खरीदे 100। अब प्रॉफिट के लिए 25% लाभ कमाया, तो ऊपर किस मल्टीप्लाई 125। सीधे कर दो यहां से, 4 5 2, तो क्या आ गया 5/6। तो आप बोलोगे ऊपर वाला क्या हो गया, नीचे वाला क्वांटिटी, तो होगा 6 लेमन्स फॉर ₹5। 6 लेमन्स फॉर ₹5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है रितेश ने कुछ नींबू खरीदे। ठीक है भाई, वह 10 रुपए का 7 नींबू खरीदा, वह कुल नींबू को बेच दिया और 20% का लॉस हुआ। किस दर से वह कुल नींबू को बेचे, तो इसका अब आपको सीधे कर देना है। क्या करना है, कह रहा है 7 लेमन्स फॉर ₹10। ठीक है, तो 1 लेमन 10/7, वह कुल नींबू को बेच दिया और 20% की हानि हुई। ठीक है,
रितेश ने कुछ नींबू खरीदे, वह 10 के साथ नींबू खरीदा, ठीक है, वह कुल नींबू को बेच दिया और 20% और उसे 20% का लॉस हुआ। किस दर से वो किलो नींबू को बेचे, ठीक है। 100 से नीचे लॉस हुआ तो 80 हो जाएगा। हेलो, हाँ भाई, मैं करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो 0 से 0, 4 और 5, 5 और 2, आप बोलोगे 8/7, ये रुपए और ये क्वांटिटी। तो 7 लेमन्स फॉर रुपए, ठीक है। ऑप्शन का है 7 लेमन्स फॉर ₹8, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन उलझाता है कुछ, मतलब एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है राजेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। कह रहा है उसने कुछ नींबू खरीदे, ठीक है, और उसने सभी नींबुओं को बेच दिया, ठीक है। उसने 7 रुपए के 8 नींबू बेचा, अब बेच रहा है इसे, और 40% का प्रॉफिट हुआ। 50% लाभ कमाने के लिए बेचने की दर क्या है, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें। 8 लेमन्स फॉर ₹7, तो 1 लेमन्स कितने का हो जाएगा, आप बोलोगे 7/8 का। 40% का लाभ कमाया, यानी कि 40 का लाभ कमा चुका है, तो 140 से मल्टीप्लाई नीचे, और 50% का लाभ कमाने के लिए तो 150 से ऊपर। 0 से 0, 2, अब किससे कटेगा, अब नहीं कटेगा ना, 15/16, तो आप बोलोगे 16 लेमन्स फॉर ₹50, ये आंसर कहाँ है, 16 लेमन्स फॉर, ठीक है, 16 लेमन्स फॉर ₹15, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला देखो, कह रहा है जितेंद्र ने कुछ नींबू खरीदे, ठीक है, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। उसने 10 रुपए 11 नींबू बेचे और 30% की हानि हुई। 40% लाभ कमाने के लिए बेचने की दर क्या है, ठीक है भाई। 10 रुपए के 11 नींबू बेचे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, 11 लेमन्स फॉर ₹10। एक लेमन कितने का आएगा, आप बोलोगे 10/11 का। अब कह रहे उसे 30% की हानि हुई, हानि हो चुकी है, ठीक है। तो जब 30 की हानि हुई तो पक्का 70 का बिका होगा भाई का, और 40% लाभ कमाने के लिए तो 40 के लिए ऊपर 140 कर दो। 100 में सीपी 40 प्रॉफिट ऐड करोगे तो 140 हो जाएगा, कटेगा 2 आएगा, तो क्या हो गया 20/11। ये रुपए है, ये क्वांटिटी है, तो क्या है 11 लेमन्स फॉर 20। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे अभी लेवल और बढ़ाएंगे, मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। अभी तो प्री के क्वेश्चन है, हालांकि ये मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर दिखाते चलेंगे आपको, पहले टॉपिक वाइज शुरू किया है और धीरे धीरे टॉपिक कंप्लीट करते हुए फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराते चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्या कह रहे हैं, कह रहे केशव ने कुछ नींबू खरीदे, ठीक है भाई, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। उसने 10 रुपए के 11 नींबू बेचे और 30% का लॉस हुआ। 20% की हानि हो तो बेचने की दर क्या है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक है। 11 लेमन्स फॉर ₹10, ठीक है। तो 1 लेमन्स आएगा 10/11, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं 30% का लॉस हुआ है तो पक्का ये 70 बचेगा,
और 20% की हानि होती है तो ऊपर 80 हो जाएगा। 0 से 0 आप बोलोगे 80/77, यानी कि 77 लेमन्स फॉर ₹80। ऑप्शन का है, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स हमें रिवीजन करना है, ठीक है, तो स्पीड अच्छी हो जाएगी। कह रहे हैं दीपक ने कुछ नींबू खरीदे, ठीक है भाई, उसने 7 रुपए में 5 नींबू खरीदे, उसने सभी नींबू को बेच दिया। यदि उसने 3 रुपए में 2 नींबू बेचे तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दीपक ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 7 में 5 नींबू खरीदे, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। यदि उसने 3 रुपए में 2 नींबू बेचे तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहले क्या करना है, 5 लेमन्स फॉर ₹7 खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस। फिर क्या कह रहे हैं, उसने सभी नींबू को बेच दिया, उसने 3 रुपए में 2 नींबू बेचे, तो 2 लेमन्स बेच रहा है, तो आप बोलोगे ये सेलिंग प्राइस 3 रुपए में, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, हम जितनी चीज खरीदेंगे उतना ही बेच सकते हैं। मान लो मेरे पास एक पेन है, तो मैं एक पेन ही बेच सकता हूँ ना भाई, तो यहाँ पे 5 लेमन्स है, ठीक है, तो मैं 5 लेमन्स ही बेच सकता हूँ। तो हमें लेमन्स को बराबर कर लेना है, ठीक है। इसको बराबर करो, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से कर दो और यहाँ पे 5 से कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया, 10 लेमन्स और ये हो जाएगा 14 रुपए। ये क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 लेमन्स और ये हो जाएगा 15। ये सीपी है, ये एसपी है। कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 1। 14 रुपए का खरीदा, 15 का बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, 1। सीपी हमेशा नीचे होगी, सीपी क्या है 14, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से, कितना आया 7 सही 2/14, 2 1 कम 2 2 14, क्या आया 7 सही 1/7%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, इसके लिए एक और देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सीधे 15 और इधर हो गया 14, लेकिन कंफ्यूज ये हो जाओगे कि सीपी क्या है एसपी क्या है, ठीक है। तो अभी हमारा जैसे इसमें पूछ रहे हैं, लाभ पूछ रहे हैं, तो वो तो आप समझ लोगे कि भाई 14 का लिया होगा तो पक्का 15 का बेचा होगा, तो ये 1/14, ये समझ जाना। और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो बस आपको बेसिक ही सीखना है, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मुकेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 9 रुपए में 7 नींबू खरीदा, उसने सभी नींबू को बेच दिया, ठीक है, उसने 13 रुपए में 11 नींबू बेचे, तो पूरे लेन देन में लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। 7 लेमन्स और ₹9, ये सीपी है, ठीक है। फिर उसने सभी नींबुओं को बेच दिया, ठीक है भाई, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया, बड़ा लिख लो थोड़ा सा, 7 लेमन्स, ये सीपी हो गया और ₹9। अब जब बेचेगा तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे, तो 11 लेमन्स और ₹13, ठीक है। तो कह रहे हैं पूरे लेन देन में लॉस परसेंटेज बताने, क्रॉस कर लो,
13 सते 91 और इधर 99। ठीक है, अब ये हमारा सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, सीपी क्या है 99, एसपी क्या है 91, तो लॉस कितना हुआ आप बोलोगे 8 का, किस पे 99 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 से 1 कम है, ये हो जाएगा 800, यानी कि लगभग 8%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आ रहा है? 8.08 समथिंग आएगा इसमें, देख लेना। एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में बस ऑप्शन की तरफ पहले नजर डाले रहना, थोड़ा सा भी लगे तो बस टिक मार देना है। ठीक है, अगला चले, 17 नंबर हो गया।